हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ लेवल 2 सुपर चिट पावर के एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। असल में ये मांगा का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तभी सब्सक्राइबर से कहना चाहता हूँ, तुम लोगों ने अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया है तो फिर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। और अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद है तो फिर वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। एपिसोड 3 में हमने देखा था जो बनाजा रीसू नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन बनाजा के हाउस पे जो रिजू की दोस्त थी उलुमिनस डीमन आर्मी से उससे मिलने के लिए आती है और सोचती है जो रिजू है इस ह्यूमन के साथ क्यों रह रही है, लेकिन रिजू उसे बताती है मेरे हस्बैंड है। तभी उलुमिनस उसे चैलेंज कर देती है। बनाजा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी बाहर जो उलुमिनस है सोचती है अपने पावरफुल अटैक से एक ही पल में खत्म कर दूंगी, लेकिन बनाजा अपने चेन मैजिक की मदद से उसे कैद कर लेती है और उसको उसी मैच में हरा देती है। दूसरी तरफ अगले दिन बाहर से उलुमिनस एक ड्रैगन के ऊपर आती है और कहती है अगर तुम डीमन आर्मी को ज्वाइन करोगे तो फिर तुम जिंदा बच सकते हो, अगर नहीं तो फिर तुम्हें मरना होगा। तो बनाजा अपने मैजिक की मदद से जितने भी ड्रैगन थे उनको ख़त्म करने लगता है। आखिर में बनाजा ब्लॉसम को एक्स की मदद से जो उलुमिनस ड्रैगन के ऊपर खड़ी थी उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी मारा जाता है। लेकिन इस चीज़ को जो डीमन किंग था वो देख रहा होता है और कह रहा होता है लगता है मुझे इससे मिलना होगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में जो ब्लॉसम थी वो कह रही हुई थी लगता है मेरे पास भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल आ चुका है। तो बिलानो कहती है तुम्हारे पास लॉर्ड फीलो का ऐसे एक्स है जिसलिए तुम भी अब ड्रैगन स्लेयर बन चुके हो। तभी बेरिरोसा है वो कहते हैं मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन जो बिलानो तो उससे पूछती तुम कहाँ पे जा रहे हो। जो बेरिरोसा उससे कहती है मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। दूसरी तरफ जो बेरिरोसा है वो बाहर आती है रोने लगती है और कहती है मुझे भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए था, अगर मैं उस टाइटल को ले पाता तो फिर मैं अपने फैमिली को फिर से सही कर सकता। मैंने फिलो से पूछा क्या फिर से ऐसा कर सकता, लेकिन फिलो ने कहा उसे फिर से एक ड्रैगन की ज़रूरत होगी। मैं कितना अनलकी हूँ, जो फिलो है उसकी शादी हो चुकी है, अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं उससे शादी कर लेती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तभी वो सोचती है क्यों ना मैं उसे अपने मैजिक नाइट में एक एम्प्लॉय की तरह रख लूँ। दूसरी तरफ बेरिरोसा एक आदमी को जंगल में देख पाती है जो फिलो के घर की तरफ स्पाइंग कर रहा होता है, कह रहा होता है ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो उसके पास आते कहते तुम कौन हो, या तो फिर तुम फिलो के कोई दोस्त हो गए या फिर जो फिलो की वाइफ रिजू है उसके दोस्त। तभी जो डीमन लॉर्ड था वो कहता है फिलो की वाइफ है उसका एक दोस्त हूँ। यह सुन के बेरिरोसा है अपना स्वर डीमन लॉर्ड की तरफ रख देती है और कहती है तुम जरूर से डीमन लॉर्ड आर्मी से होगे। डीमन लॉर्ड कहता है तुमने सही कहा, मैं असल में डीमन लॉर्ड आर्मी से ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रिजू से मिलने के लिए आया हूँ। बेरिरोसा कहते हैं तुम्हारा जो मैसेज है वो मैं फिलो को दे दूंगी, अगर वो मिलना चाहे तो फिर वो तुमसे मिलेंगे। तभी हम डीमन लॉर्ड से चला जाते, लेकिन जाने से पहले बेरिरोसा उससे पूछते तुम्हारा नेम क्या है। जो नाम है वो है गजारू। तभी वहाँ पे बनाजा एंड जो रिजू है भागते हुए आ रहे होते हैं और बेरिरोसा से पूछे तुम सही तो हो ना। जो बेरिरोसा कहती तो यहाँ पे क्या हुआ। तभी जो बनाजा है उसे बताते हैं यहाँ पे जो एंटी डीमन बैरियर है वो असल में ट्रिगर हो चुका था, जिसकी वजह से हमें पता चले यहाँ पे कोई डीमन लॉर्ड आया था और तुम जिससे बातें कर रहे थे वो असल में डीमन लॉर्ड था। लेकिन ये सुन के जो बेरिरोसा थी पूरी डर जाती कहती है मैंने उसके ऊपर जो अपना स्वॉर्ड थो रख लिया था वो ज़रूर से मुझे मार देगा, अब मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ डीमन किंगडम के कैसल में देख पाते हैं जहाँ पे उलुमिनस उससे पूछती है मास्टर क्या आपका काम हुआ, लेकिन डीमन किंग गजारू उससे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उससे मिल नहीं पाया, उसने एक एंटी डीमन बैरियर को क्रिएट किया। और मुझे वहाँ पे एक चीज़ और भी शॉक किया, जो वहाँ पे एक लड़की थी जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरी थी। दूसरी तरफ जो डीमन लॉर्ड है वो फिर से बनाजा से मिलने के लिए आता है, लेकिन रिजू उससे देखे कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी डीमन लॉर्ड से जो बनाजा उससे कहता तुम्हारा स्वागत है गुजारूसन, तुम अब से अपना ही घर समझो। तभी जो गजारू है बनाजा के घर के अंदर जाता है, जो बेरिरोसा डीमन लॉर्ड को फिर से देख पाता है, जिसे देखकर फिर से डर जाती है। तभी हम देख पाते हैं साथ बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ पे डीमन लॉर्ड बनाजा से माफ़ी मांगता है, कहता है उलुमिनस को माफ़ कर देना, उसे पता नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो बेरिरोसा थी अपने मन के अंदर डर रही होती है। बेरिरोसा तो उससे कह रही होती है क्या तुम यहाँ पे रिवेंज के लिए आए हो, लेकिन गजारू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे जो फिलो है उसे अपने टीम में ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। तभी वो फिलो से कहता है फिलो क्या तुम मेरे टीम में आना चाहते हो, लेकिन फिलो कहता है मुझे जो वॉर है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं किसी को साथ नहीं दूंगा, ना ही डीमन रेस ना ही ह्यूमन रेस का। तभी जो डीमन लॉर्ड कहता है तुम्हें क्या पता है जो वॉर का असली जो रीज़न है वो क्या है। 500 साल पहले ये ह्यूमंस एंड डीमंस के बस ये वॉर शुरू हुआ था। जो डीमन क्लैन का जो पहला डीमन लॉर्ड था वो हमारे वर्ल्ड से नहीं था, वो असल में दूसरे वर्ल्ड से था, उसे इस वर्ल्ड को रूल करना था, इसीलिए उसने ह्यूमंस एंड डीमंस के बीच इस वॉर को स्टार्ट किया था। जो पहला डीमन किंग था वो अब नहीं रहा,
मैं असल में 12 नंबर का डीमन किंग हूँ और जो मेरी सोच है बिल्कुल अलग है। बनाजा कहता है क्या तुम वॉर को स्टॉप करने के बारे में सोच रहे हो? जो डीमन किंग कहता है तुम सही कहा, लेकिन जो ह्यूमंस है वो हमारे कंट्री के ऊपर हमला करना चाहते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्या तुम मेरे आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हो? बनाजा कह देता है बिल्कुल नहीं। गाजारू ये सुन के हंसने लगता है, कहता है तुम्हारी जो विल है बहुत ही स्ट्रांग है, मुझे अच्छा लगा। तभी हम देख पाते जो गाजारू उसे कहता लगता है मैं तुमको मना नहीं सकता, मैं दोबारा आऊँगा तुमसे ही पूछने के लिए, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। तभी जो गाजारू है वो बारारोसा को देख पाता है जो बिल्कुल भी नहीं डरते और कहता है ये पहला ह्यूमन है जो मुझे देखकर नहीं डरा। दूसरी तरफ बेरोसा के पास उसके दोस्त आते हैं और उसे कहते तुम सही तो हो ना, लेकिन जो बेरोसा थी वहाँ पे शॉक के मारे स्टैचू हो चुकी थी। दूसरी तरफ डीमन कैसल पे जो डीमन किंग था वो कहता है मुझे फिर से जो फिलो है उससे मिलने के लिए जाना होगा, लेकिन उसे लुमिनस कहती है माय लॉर्ड डीमन किंग आप उससे मिलने के लिए नहीं जा सकते, अब डीमन किंग है। डीमन किंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। जो लुमिनस कहती है आपको नहीं पता डीमन किंग आपके पीछे जो आपके सबऑर्डिनेट थे क्या बातें कर रहे हैं, आप उस ह्यूमन से मिल रहे हैं इसलिए। लेकिन डीमन किंग वहाँ से निकल जाता है। डीमन किंग सोच रहा होता है मैं फिलो से मिलने के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे उस लड़की से मिलना है जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही। लेकिन मैं जब भी उसे मिलने के लिए जाता वो लड़की किसी काम से निकल जाती पाता, लेकिन वो दूर से देख पाता है जो फिलो के हाउस के बाहर काफ़ी सारे नाइट आए होते हैं। उसी तरह बनासा के हाउस के पास उसके दोस्त लड़ रहे होते कहते हैं हमारे हाउस के बाहर काफ़ी सारे नाइट आए होते हैं। तभी जो बनासा था उनसे मिलने के लिए जाता है। तभी जो हीरो था वो बनासा के पास आता है और कहता है मुझे पता चला तुम डीमन आर्मी से मिल रहे हो, अगर तुम मुझको ज्वाइन करोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। दूसरी तरफ ह्यूमन किंगडम में कैसल में देख पाते हैं जहाँ पे किंग से उसका सोल्जर कह रहा होता है हमें पता चला है जो एडवेंचर जिसने फेंड्रियस बियर को डिफीट किया है उसके हाउस पे एक डीमन हमेशा मिलने के लिए आता है। तभी वहाँ पे इंसेस थी वो आती कहती है फादर प्लीज़ रुक जाइए, मैं उससे बातें करने की कोशिश करूँगी। लेकिन जो किंग था और भी गुस्से में आता है। तभी वहाँ पे जो सेकंड हीरो था वहाँ पे आता है और कहता है कि अगर आप मुझे कुछ सोल्जर देंगे तो फिर इस मैटर को मैं बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी हीरो उससे फिर से पूछता है तुम मेरे साइड पे आना चाहते हो या नहीं। तभी जो बेरीरोसा थे उसके दोस्त कह रहे होते तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम ये ब्लैकमेल कर रहे हो हमें, हम किसी डीमन आर्मी से नहीं मिले हुए हैं। लेकिन जो सेकंड हीरो कहता है जो तुम्हारा दोस्त है फिलो इसने डीमन आर्मी से मिलने की कोशिश की है और ह्यूमैनिटी को बिट्रे किया है इसलिए मरना होगा, लेकिन अगर तुम सभी मेरे अंडर सर्व करोगे तो फिर मैं तुम सभी लोगों को जिंदा छोड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ जो बेरीरोसा थी गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम कैसे हीरो हो, तुम तुम्हारे कंट्री के पीपल को अपने आर्मी में ज्वाइन कराने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो। सुन के जो सेकंड हीरो था बहुत ही गुस्से में आता है, हॉर्स की मदद से बेरीरोसा के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो फिलो था उसे रोक लेता है और कहता है बेरीरोसा तुम सही तो हो ना। तभी जो बनाजा है अपने हाउस के ऊपर टेलीपोर्टेशन एरे को इस्तेमाल करता है और कहता है लगता है मुझे इस लैंड को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे जाना होगा। तभी जो बेरीरोसा उसका हाथ पकड़ लेती है कहती है फिलो तुम प्लीज मुझे भी लेके चलो, मैं ह्यूमन किंगडम के साथ नहीं देना चाहता, मुझे बचपन से लगा था जो डीमन वो बुरे हैं इसीलिए मैं उनसे हमेशा फाइट करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे अब पता चला जो कंट्री के जो किंग है कितने बुरे हैं। फिर जो बनासा था कहता तो फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक को इस्तेमाल करता है और अपने हाउस को वहाँ से लेके चला जाता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी सोल्जर थे अभी शॉक होते और कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ। फिर अब जो हीरो था वो कह रहा होता है उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया, जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसने उसे कैसे इस्तेमाल किया। तभी जो डीमन किंग था गाजर वहाँ पे आता सब कुछ देख पाता है। तभी एक सोल्जर हीरो से कहता है हीरो सामा ये वही आदमी है। ये सुन के जो जितने भी सोल्जर थे उसकी तरफ अपना जो स्पीयर था वो रख देते हैं, लेकिन जो डीमन किंग गाजर था गुस्से में आने लगता है और कहता है ये सब कुछ तुम लोगों की गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से जो फिलो था यहाँ से चला गया। और अपने रोड की मदद से वहाँ पे जितने भी डीमन सोल्जर थे उनसे कहता है मेरे सभी सोल्जर जो मैजिक किंगडम काइडेड उसके ऊपर हमला कर दो। ये सुन के जो हीरो था वो बहुत ही डर जाता है। दूसरी तरफ जो उलुमिनस थी अपने सोल्जर से कहती है जो हमारे किंग ने ऑर्डर दे दिया है जल्दी से हमला करो। रजी से उसका सोल्जर कहता है जो डीमन किंग ने नॉर्दर्न टेरिटरी से हमला किया है इसकी वजह से हमारे जितने भी डिफेंस है वो बेकार हो चुके हैं और कुछ ही पलों के अंदर हमारे कंट्री के अंदर आ जाएंगे। तभी जो काइरोट किंगडम के जितने भी पीपल तो कह रहे होते हैं जो हमारा हीरो क्या कर रहा है। जो डीमन किंग कहते हैं कुछ ही देर के अंदर ह्यूमन किंगडम से जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है वो आएगा जिसकी वजह से हमारा डीमन किंगडम आर्मी पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ से जाना होगा। लुमिनस कहते हैं मैं समझ गई डीमन लॉर्ड। तभी ह्यूमन किंगडम के अंदर जितने भी मैच थे सभी प्यूरिफिकेशन मैजिक को चैंट करने लगते हैं। तभी हम देख पाते जो प्यूरिफिकेशन मैजिक की वजह से ह्यूमन किंगडम के बाहर एक प्यूरिफिकेशन मैजिक एरे क्रिएट हो जाता है।
तभी हम किंगडम के अंदर जो सेकंड प्रिंसेस से प्रीस्ट कहता है प्यूरिफिकेशन मैजिक की वजह से डीमन किंग के जितने भी सोल्जर थे वो वापस जा रहे होते हैं, लेकिन इस मैजिक की वजह से जितने भी हमारे मेज थे वो सभी बेहोश हो चुके हैं और इनको रिकवर होने के लिए महीने ज़रूर से चाहिए। तब तक हम प्यूरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आपके पिताजी है वो भी बेहोश हो चुके, उनको भी सही होने के लिए 3 महीने चाहिए। तो ये प्रिंसेस उन सभी से कहती है तो फिर जब तक पिताजी सही नहीं होते तब तक मैं इस किंगडम की क्वीन बन जाती हूँ। तभी वो सभी से कहता है मैं पहला जो काम करूँगी वो है हीरो को अपने पोजीशन से रिमूव। तो ये प्रिंसेस अपने आदमियों से कहते हैं उनको ऑर्डर देते हो एक फॉर्चून टेलर को यहाँ पे लेके आओ। दूसरी तरफ काइरोट किंगडम के ट्रेजरी के अंदर जो हीरो था वहाँ पे अपना चीज़ों को ढूंढने लगता है और कहता है मुझे यहाँ पे ज़रूर से कोई कमाल का चीज़ मिल सकता है जिसकी वजह से मैं डीमन ग्लॉट को हरा सकता हूँ। लेकिन उससे उसका सर्वेंट कहता है मास्टर आपको तो जो प्रिंसेस ने उसने हीरो के जो टाइटल उससे हटा दिया, अब हम क्या करें। लेकिन जो हीरो कहता है अगर मेरे पास जो उस एडवेंचर की तरह कमाल के स्किल होते तो फिर मैं डीमन लॉर्ड को बहुत ही आसानी से हरा सकता, मेरे पास क्यों नहीं है पावर। अभी जो हीरो था वो देख पाता एक स्वॉर्ड को, तभी उस स्वॉर्ड से एक आवाज़ उससे कहती है कि तुमको पावर चाहिए। तभी जो हीरो कहता तुम कौन हो, तुम कहाँ पे हो। तभी हीरो समझ पाता जो आवाज़ स्वॉर्ड की तरफ से आ रहा है, इसीलिए वो स्वॉर्ड के पास जाता है। लेकिन जो उसकी सर्वेंट थी बहुत ही डर रही होती है। लेकिन तभी जो हीरो था उस स्वॉर्ड को निकालता है। उस स्वॉर्ड को निकालने की वजह से उसके सामने एक डीमन आता कहता है मेरा नाम हिया है, मैं डीमन हूँ जिसने लाइट एंड डार्कनेस को रूल किया है। हिया उससे कहते कि तुम ही हो जिसने स्वॉर्ड को निकाला है, तो फिर मैं तुम्हारी 3 विशेष को पूरा कर सकता है, तुम्हारी पहली विश मुझे बताओ। तभी जो हीरो है उसको अपनी विश बताता है। दूसरी तरफ कैसल के अंदर जो फॉर्चून टेलर थी वो प्रिंसेस से मिलने के लिए आती है। जो प्रिंसेस कहती है आपका स्वागत है। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि आपको पता है हम इस सिचुएशन कैसे निकल सकते हैं, जो हमारा प्यूरिफिकेशन मैजिक है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसके ख़त्म होने के बाद ही जो डीमन आर्मी है हमारे किंगडम के ऊपर हमला करेंगे। तभी अचानक से वहाँ पर जितने पीपल थे उनके सभी गले के पास एक कॉलर आ जाता है, जिसे देख के प्रिंसेस कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने क्या अंडरग्राउंड में जो डीमन सील उसे आज़ाद कर दिया है। तभी प्रिंसेस सभी को बताती है अंडरग्राउंड में एक डीमन सील है और वो कॉलर की मदद से सेक्रीफाइस लेती है और उसके बदले 3 विशेष को पूरा करता है। तभी प्रिंसेस फॉर्चून टेलर से कहते प्लीज़ आप अपना काम कीजिए, हमें बताइए हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। तभी फॉर्चून टेलर अपना काम करता है और एक कार्ड को चूज़ करता है और प्रिंसेस से कहती है आपको एक ट्रू हीरो को ढूंढना होगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपको उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना होगा। तभी जो प्रिंसेस अभी से कहती है लगता है मुझे वेस्ट जाना होगा इस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी जो प्रिंसेस थी वो किंगडम से निकल जाते और कहते हैं मुझे ट्रू हीरो कैसे भी ढूंढना होगा। दूसरी तरफ आउट ऑफ टाउन में एक न्यू शॉप में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट बनासा है वहाँ पे अपनी चीज़ों को बेच रहा होता है और कह रहा होता है मैं जो हीरो से वहाँ से बच के यहाँ पे आया हूँ, अगर मैं एडवेंचर का काम फिर से करूँगा तो फिर वो ज़रूर से मुझे ढूंढ लेगा, इसीलिए मैं मर्चेंट का काम कर रहा हूँ। तभी उससे उसका कस्टमर पूछता है क्या तुम्हारा जो ये शील्ड है सच में ड्रैगन से तैयार हुआ है। तभी बनासा कहते तुमने सही कहा, एक ड्रैगन से तैयार हुआ है, तुम और भी चीज़ों को देख सकते हो, सभी चीज़ें ड्रैगन के स्केल से तैयार हुई है। तभी वही आदमी बनासा से पूछता है तुमको इस शॉप को ओपन करे हुए कितने समय हो चुके हैं। तभी जो बनासा उसे बताता है ज़्यादा समय नहीं, मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे आए हैं और इस शॉप को ओपन किए हैं। दूसरी तरफ जो बेरोसा कहती है जो फिलो है उसने डीमन आर्मी को डिफीट किया पहले और उनके रिसोर्स की मदद से उन्होंने सब चीज़ों को क्राफ्ट किया। तो बेरोसा रिजू से कहती तुम्हारे पास तो कमाल के हस्बैंड है, लेकिन जो रिजू थी उसकी तरफ देखने लगती है कहती है तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास भी तो कमाल के हस्बैंड है, डीमन किंग है। ये सुन के जो रिजू रखती है तुम ये क्या बातें कर रहे हो। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे बनासा आता है। तभी जो रिजू थी उसके पास आते कहती है तुम्हारा काम कैसा गया। तभी जो बनासा उसे बताता है जो मेरा काम है बहुत अच्छा जा रहा है, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हम यहीं पे आसानी से जो अपनी लाइफ से जी सकते हैं। तभी अचानक से जो बनासा का सिस्टम था उसे वार्निंग देता है और कहता है तुम्हारी तरफ एक डीमन आ रहा है। तभी वहाँ पे जो डीमन हिया था वहाँ पे आता है कहता है क्या तुम ही फिलो हो। तभी जो बनासा था कहता है तुम कौन हो। लेकिन तभी जो हिया थी अपनी मैजिक की मदद से बनासा के ऊपर हमला कर देती है और कहती है तुमको अब मरना होगा। लेकिन उस हमले के बीच रिजू आ जाते हैं जिसकी वजह से जो रिजू थी उसको बहुत ही चोट आती है। लेकिन जो बनासा था उस हमले को रोक देता है, लेकिन जो रिजू थी उससे बहुत ही इंजरी आ चुकी थी। तभी जो हिया थी कह रही होती लगता है तुम्हारे ऊपर नॉर्मल मैजिक इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तभी हिया अपने लाइट जेनेसिस मैजिक को इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ जो बनासा था वो अपने होली हील मैजिक को इस्तेमाल करता है। जो दोनों हमले एक दूसरे के ऊपर लगते जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हमला खत्म होने के बाद जो हिया थी वो देख पाती है बनासा का कुछ भी नहीं होता और वो कहती है तुम पहले आदमी हो जिसके ऊपर डार्क एंड लाइट जेनेसिस मैजिक इस्तेमाल होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।
अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इसके पहले के एपिसोड और बाकी के एपिसोड के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर से फॉलो करो।